हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कार्यालय कार्यालय का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले तो हम इसको जानते हैं। दोस्तों, किसी सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी या फिर स्वायत्त शासी या वह स्थान विशेष है कार्यालय जहां से प्रशासन का संचालन होता है। और दोस्तों, किसी भी कार्यालय के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए पत्रों का आदान प्रदान आवश्यक है और इस प्रकार के पत्रों को हम शासकीय या प्रशासकीय पत्र भी कहते हैं। आज के अध्याय में कार्यालयीय पत्रों से संबंधित मुख्य बातों पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे इसके बारे में कि ये कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार लिखे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय कार्यालयीय पत्र। सबसे पहले जानते हैं इसका अर्थ। कार्यालयीय पत्र अंग्रेजी के ऑफिशियल लेटर का हिंदी रूपांतर है। इस प्रकार के पत्रों का आदान प्रदान किस प्रकार के लोगों के बीच में, किस के मध्य में होता है, किन के मध्य में होता है, उसे जान लेते हैं। किसी देश की सरकार और अन्य देश की सरकार के बीच में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, सरकार और दूतावास के बीच, एक राज्य सरकार और दूसरी राज्य सरकार के बीच, सरकार और अन्य देशी विदेशी संस्थानों, संघों और या फिर संगठनों के बीच, सरकार और अन्य विभागों के बीच भी इनका आदान प्रदान होता है। विशिष्ट विभाग और अधीनस्थ विभागों के बीच, सरकार और किसी व्यक्ति विशेष के बीच, विभिन्न कार्यालयों और व्यक्ति विशेष के बीच इस तरह के पत्रों का आदान प्रदान होता है। इस प्रकार के समस्त पत्र कार्यालय पत्राचार की व्यापक सीमा में आते हैं। कार्यालय का आशय किसी सरकार, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, स्वायत्त शासी वह स्थान विशेष जहां से प्रशासन का संचालन होता है। इसलिए इस प्रकार के पत्रों को शासकीय या प्रशासकीय पत्र भी कहा जाता है। कार्यालयों की दृष्टि से सरकार कार्यालयों का क्षेत्र बहुत व्यापक और प्रभावशाली होता है। इसलिए कार्यालय पत्रों पर विचार करते समय सरकारी कार्यालयों से संबंधित पत्रों के लेखन का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। अन्य कार्यालय के पत्रों का प्रारूप सरकारी पत्रों का ही प्रतिरूप होता है। अब दोस्तों, कार्यालय पत्र में ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं जिसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहले ऊपर दाईं ओर कार्यालय, विभाग, संस्थान या मंत्रालय का नाम मुद्रित या टंकित होना चाहिए और पता और पिन कोड भी यहीं लिखना होता है। उसके बाद नीचे दिनांक, कभी कभी दिनांक ऊपर ना देकर पत्र के अंत में बाईं ओर भी लिखी जाती है। प्रेषक का नाम, पद और पता लिखते हैं। प्रेषक के नाम, पद, पता लिखकर उसके नीचे सेवा में लिखते हुए प्रेषिती होता है जो पत्र पाने वाला है, उसका नाम, पद और पता लिखा जाता है। फिर जिस विषय को लेकर पत्र लिखा जा रहा है उसका उल्लेख भी प्रेषिती के थोड़े नीचे के से मध्य भाग में विषय शब्द लिखकर किया जाता है। बाईं ओर प्रेषिती को संबोधन करने के लिए आप महोदय, महोदया, मान्यवर आदि लिखा जाता है। और पत्र प्रारंभ करने से पूर्व प्राप्त पत्र या भेजे गए पत्र की संख्या और दिनांक का उल्लेख भी करना आवश्यक होता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं? मूल पत्र लिखना होता है। प्रत्येक बात के लिए अलग अनुच्छेद का प्रयोग करना चाहिए और पत्र में जहाँ तक संभव हो उत्तम पुरुष यानी कि मैं और हम शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अन्य शैली ही उपयुक्त रहती है। जो पत्र की भाषा है वह शिष्ट, सरल और सुसंगत होनी चाहिए। पत्र समाप्ति के बाद बाईं ओर भव्य, आपका विश्वास पत्र या सद्भावना पूर्वक आपका लिखकर हस्ताक्षर किए जाते हैं। हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में अपना नाम लिख देना चाहिए। ऊपर अगर पद और पता नहीं दिया गया तो उसे नीचे लिख देना चाहिए। सभी संबंधित अधिकारियों या विभागों को पत्र का पृष्ठांकन किया जाना अपेक्षित होता है।
आवश्यक संलग्न क्रम संख्या लिखकर उसे संलग्न कर देना आवश्यक होता है। दोस्तों ये मैंने यहाँ पे कार्यालय पत्र की रूपरेखा दी है। देखिए संख्या है, जो भी पत्र की संख्या है वो लिख दीजिएगा। प्रेषक या कार्यालय नाम, उसके नीचे मैंने लिखा है उप प्रशासक नगर निगम, और जो भी जगह का नाम है, और जो भी पत्र पाने वाले का पद और पता है, और दूसरी तरफ मैंने पत्र की संख्या लिखी है, नगर निगम जिसे भी आपने पत्र लिखना है, और जहाँ का भी है उसका जगह का नाम, और फिर आप दिनांक जो भी तारीख है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद मुख्य सचिव मैंने दिल्ली सरकार लिखा है, जो भी हो सकता है, राजस्थान सरकार हो, जयपुर सरकार हो, एमपी सरकार हो, जो भी हो, और उसके नीचे जहाँ की भी है, यदि राजस्थान में है तो नीचे जयपुर जहाँ की है वो लिखना आवश्यक होता है। उसके बाद हम लिखते हैं विषय, अधिक अनुदान दिलाने के संबंध में, जैसे मैंने एक विषय का टॉपिक ये लिया है। फिर लिखा है संबोधन, पत्र का प्रारंभ करा है मैंने यहाँ पे, आपके पत्र जो भी संख्या है वो लिख दी है। फिर मैंने दिनांक लिखा है, जो तारीख है, के उत्तर में मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि जो जो मुझे कहा गया वो मैंने यहाँ लिख दिया, और उसके बाद पत्र ये मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। आखिरी में लिखा है आपका विश्वास पात्र, और जो आपके हस्ताक्षर है वो कर दीजिएगा। नीचे ब्रैकेट में नाम आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे संलग्न पत्र सूची, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उनका यहाँ पे आप ब्यौरा दीजिए। मैंने 1 2 लिखा है, ज़्यादा है उसे आगे नंबर डालकर आप ब्यौरा लिख दीजिएगा। फिर है पृष्ठांकन, यानी कि प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित है, किस किस को है, 1 2 जितनी भी जिनको भी है उनका आप यहाँ पर ब्यौरा लिखेंगे। अब हम चलते हैं, ये तो हुआ पत्र का फॉर्मेट कि कैसे आप पत्र लिखेंगे। अब हम जानते हैं कार्यालयी पत्र के विविध प्रकार कौन कौन से हो, कितने प्रकार के हैं। शासनादेश यानी कि गवर्नमेंट ऑर्डर, कार्यालय आदेश ऑफिस ऑर्डर, परिपत्र सर्कुलर, अनुस्मारक या स्मरण पत्र रिमाइंडर, अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र सेमी ऑफिशियल लेटर्स, अधिसूचना नोटिफिकेशन, कार्यालय ज्ञापन ऑफिशियल मेमोरेंडम ज्ञापन मेमोरेंडम, अशासनिक पत्र अनऑफिशियल लेटर, पृष्ठांकन एंडोर्समेंट, संकल्प या मंजूरी पत्र सैंक्शन लेटर, स्वीकृति या मंजूरी पत्र सैंक्शन लेटर, प्रेस विज्ञप्ति प्रेस कम्युनिक, सूचना नोटिस, पावती एक्नॉलेजमेंट, मितव्यय पत्र यानी कि थ्रिफ्ट पेपर। ये तो हुए इसके कार्यालय पत्र कितने प्रकार के होते हैं। अब चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। अब हम जानते हैं सबसे पहले शासनादेश के बारे में। ऐसे पत्र जिनके माध्यम से सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को अधीनस्थ विभागों को संप्रेषित किया जाता है, उन्हें हम शासनादेश पत्र कहते हैं। इसको लिखते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है। शासनादेश प्रायः सरकार के सचिव के द्वारा विभागों को भेजे जाते हैं। पत्र लेखक सामान्यतः यह लिखकर पत्र प्रारंभ करता है कि मुझे आपको यह लिखने या सूचित करने या अनुरोध करने का निर्देश या आदेश हुआ है, कि जो भी आदेश हुआ है वो लिखा जाता है। फिर उसके बाद कभी कभी आदेश दिया जाता है कि जो आदेश दिया गया है से भी शासनादेश का प्रारंभ होता है। ये पत्र प्रथम पुरुष एक वचन यानी कि मैं में लिखे जाते हैं। सामान्यतः इन पत्रों का उपयोग किसी नीतिगत निर्णय, वित्तीय स्वीकृतियों, कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं सेवा नियमों के संबंध में सरकार निर्णयों की सूचना और क्रियान्विति के लिए ही किया जाता है। दोस्तों इसको लिखने की क्या रीति है देख लीजिएगा, कैसे लिखा जाता है शासनादेश पत्र। सबसे ऊपर पत्र संख्या दी जाती है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे ऊपर आपको पत्र की संख्या लिखनी है। इसके बाद आपको सरकार, मंत्रालय या विभाग का उल्लेख करना है। इसके बाद स्थान और दिनांक, और इसे हम दाईं ओर भी लिखा जाता है। बाईं ओर भेजने वाले का नाम, पद, पता लिखते हैं, और कई बार ये नहीं भी लिखा जाता। फिर प्राप्तकर्ता का नाम, पता और संबोधन इसमें नहीं दिया जाता।
संबंधित विभागों को पत्र की प्रतिलिपि भेज दी जाती है। अंत में हस्ताक्षर और पद का उल्लेख किया जाता है। उदाहरण मैंने दिया है, यहाँ देखिए मैंने सबसे ऊपर लिखा है पत्र की संख्या, फिर लिखा है दिल्ली सरकार शिक्षा मंत्रालय को लिखा है भाषा विभाग दिल्ली, यहाँ मैंने एक तरफ को फिर दिनांक लिखा है, फिर लिखा प्रेषक, नाम लिख दीजिएगा जो भी है, सचिव दिल्ली सरकार शिक्षा विभाग। फिर मैंने पत्र लिखा है कि शासनादेश है कि निम्नांकित प्रपत्रों और पत्रों में राजभाषा हिंदी का उपयोग किया जाए। कौन कौन से, उसके बारे में मैंने यहाँ कुछ लाइनें लिखी हैं, जैसे वेतन बिल, यात्रा बिल, सभी प्रकार के आवेदन पत्र तथा इन सब के संबंध में किया जाने वाला पत्राचार, सभी प्रकार की टिप्पणियां और आदेश, हिंदी भाषी राज्यों के साथ पत्राचार, इसमें यानी कि हिंदी का प्रयोग करना है, ये मैंने बताया, मुझे बोला गया था उन्हें बताने को। केंद्र सरकार से प्राप्त हिंदी में लिखे पत्रों के उत्तर और अंग्रेजी में लिखे सभी पत्रों में हस्ताक्षर हिंदी में किए जाए। नीचे फिर हस्ताक्षर करने हैं और शासन सचिव। फिर लिखा है प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है, इनको भेजी गई है। सचिव राज्यपाल, सचिव मुख्यमंत्री, समस्त सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव, राज्य सचिवालय, सरकार के अधीनस्थ समस्त कार्यालय अध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष। तो दोस्तों ये हमने जाना शासकीय पत्र का प्रारूप, किस प्रकार हम शासकीय पत्र लिखते हैं, और शुरू में हमने जाना कार्यालयी पत्र किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में आगे के जब हम अध्याय जानेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे, और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि उन्हें लिखते वक्त हमें किस प्रकार की रीति का पालन करना है और किसको इस तरह के पत्र लिखे जाते हैं। जैसे एक प्रारूप है, परिपत्र है, कि किस तरह लिखा जाता है और इसका क्या फॉर्मेट है, इन सभी पर हम अपने अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।